नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, भारत माता की जय। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एक एक सीट का लाइव नतीजे, जी हां दोस्तों, ताज़ा नतीजे आपको दिखाएंगे कि कौन सी सीट से कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है, बीजेपी किस तरीके से बढ़त बनाए हुए हैं। साथ ही दोस्तों, आपको तमाम 294 सीटों का सर्वे बताएंगे। वीडियो अंत तक पूरा जरूर देखें। साथ ही लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वक्त दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता दीदी जीतेगी या फिर मोदी जी जीतेंगे। तमाम बड़ी खबर आपको दिखाई जाएगी। आपको बता देना चाहते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा नतीजा आ चुका है। दोस्तों, सर्वे आपने देखा इतने दिन, उसमें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में कांटे की टक्कर चल रही थी, लेकिन अब दूध का दूध और पानी हो चुका है। जी हां दोस्तों, लगभग भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों कांटे की टक्कर दे रही है पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस को। और दोस्तों सबसे बड़ा सर्वे और उसका नतीजे आ चुके हैं। आपको बता देना चाहते हैं लाइव वीडियो पूरा एक एक सीट का आपको दिखाएंगे, लाइव काउंटिंग की कौन सी जगह से कौन सा उम्मीदवार आ गए हैं दोस्तों, कितनी सीटें यहां पर जीतने की कगार पर है तृणमूल कांग्रेस और कितनी सीटें जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो बिना देरी की वीडियो को लाइक करें दोस्तों, आपको बताने वाले हैं पूरी समस्त सीटों का सर्वे। जी हां दोस्तों, साथ ही पूरा नतीजा जो लाइव नतीजा आया है, रिजल्ट आया है, उसमें किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, तो तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें, लाइक कर लें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप भी ताज़ा नतीजे जानना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जान झोंक दी थी। एक तरफ अमित शाह और मोदी जी जबरदस्त तरीके से लहर चला दी, तो दूसरी तरफ ममता दीदी भी दोस्तों कम नहीं है और जबरदस्त तरीके से माहौल बना रखा है युवाओं में और जनता में काफी पकड़ है। लेकिन जो नतीजे निकल कर सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आप देख सकते हैं लाइव नतीजे, ताजा आंकड़े आपको दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस जो है पहले आगे चल रही थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता देना चाहते हैं, जबरदस्त तरीके से बीजेपी वापसी कर रही है यहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर। दोस्तों एक एक सीट का आपको सर्वे दिखाया जाएगा, किस सीट से कितने वोटों से कौन सा उम्मीदवार आगे हैं। तो बने रहे हमारे साथ। आपको बता देना चाहते हैं कि 294 में से लगभग 200 सीटें जो हैं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आती दिखाई दे रही है। ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। 200 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इस बार लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस, जो नतीजे आ रहे हैं निकल कर, उसमें तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता दीदी की पार्टी कहीं ना कहीं उसको झटका लग सकता है। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि जिस तरीके से चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं, जी हां दोस्तों, लगभग 200 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस भी दोस्तों यहां पर भारतीय जनता पार्टी को कांटे की टक्कर दे रही है। आपको बता दें जब से काउंटिंग शुरू हुई है तब से भारतीय जनता पार्टी पहले पीछे थी, लेकिन अभी अचानक आगे निकल चुकी है। समस्त सीटों की देखिए आपके सामने रखने वाले हैं आंकड़े, किस सीट से कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है, कितनी सीटें जीत रहा है। नंदीग्राम सीट का क्या हाल है? जी हाँ दोस्तों, सबसे हॉट सीट थी। इस नंदीग्राम सीट का क्या हाल चाल है, कौन जीत रहा है यहाँ से, आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 7वें चरण में 34 सीटों पर 75.06% मतदान हुआ था। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की जो 7वां चरण था उसमें 34 सीटों पर 75% जो है दोस्तों मतदान हुआ था। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, ये भी उस वक्त की बड़ी अपडेट मानी जा रही थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में राज्य की 34 विधानसभा सीटों के 11,376 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ था। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि 7वां चरण का जो मतदान हुआ था वो शाम 5 बजे तक हुआ था और इसमें 75% मतदान दर्ज किया गया था। अब आपको बता देना चाहते हैं नंदीग्राम सीट से, जी हाँ दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी और ममता दीदी दोनों आमने सामने हैं। कांटे की टक्कर मानी जा रही है। देखने वाली बात यह होगी कि वहां पर कौन बाजी मारेगा, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से कांटे की टक्कर रहेगी पश्चिम बंगाल के अंदर नंदीग्राम सीट पर। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव 2021 जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। ममता दीदी की काफ़ी उम्मीदवार जो हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। और आपको बता देना चाहते हैं जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता देना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में एक ज़बरदस्त लहर, मोदी लहर छा चुकी है पश्चिम बंगाल में और जीतती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। लगभग 180 से 200 सीटें जीतने के पूरे
चांसेस हैं भारतीय जनता पार्टी के। नतीजे आपके सामने हैं, 200 सीटें जीतने की कगार पर है भारतीय जनता पार्टी। तो बड़ी अपडेट मानी जा रही है इस वक्त, बड़ा जो है ऐतिहासिक पल आपके सामने है कि 200 से ज़्यादा सीटें या फिर 180 के आसपास सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के खाते में आने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी ने रैलियां की थी पश्चिम बंगाल में, एक ज़बरदस्त लहर चली थी, भीड़ नहीं माई थी, इतनी पब्लिक आई थी देखने के लिए। हालांकि कोरोना का जो है काफ़ी डर रहा था उस वक्त, लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये एक दोस्तों बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो कहीं ना कहीं ममता दीदी भी पूरी कोशिश में लगी हुई थी और अभी दोस्तों फाइनल नहीं हुआ है, कुछ ही देर में फाइनल हो जाएगा कि किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सभी चरणों का मतदान हो चुके हैं। अब जो है बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 200 के आसपास सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले अमित शाह जी ने पहले ही कह दिया था कि इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और लगभग 200 के आसपास सीटें बनेगी। लाइव नतीजे, जी हाँ दोस्तों, ताज़ा आंकड़े आपके सामने हैं, ओपिनियन पोल हैं, सर्वे हैं, एग्जिट पोल आपके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त तरीके से वापसी करती हुई पश्चिम बंगाल में आपको बता देना चाहते हैं 200 के आसपास सीटें जीतेगी और ज़बरदस्त तरीके से ये वापसी जो है आप देख सकते हैं। लाइव नतीजे आपके सामने हैं, पश्चिम बंगाल में ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। मोदी जी ने पहले ऐलान कर दिया था और ज़बरदस्त तरीके से जो आंकड़े आए हैं चौंकाने वाले, नंदीग्राम सीट की जी है यहाँ पर भी नतीजे चौंकाने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर ममता दीदी आगे चल रही है, यानी कि ये बड़ी अपडेट मानी जा रही है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी ने भी ममता दीदी जी को काफ़ी जो है हद तक कांटे की टक्कर दी थी। तो दोस्तों नतीजे देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी लाल बटन दबा लें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही बड़ी अपडेट और बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जा सके। इससे पहले हमने दोस्तों आपको बताया था कि जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल निकल कर आया था उसमें 294 सीटों का जो सर्वे बताया था, तो वो भी उसमें भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 170 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन नतीजे जब आना शुरू हुए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी थोड़ी पीछे चली गई थी और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बाजी हाथ से निकल जाएगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है पश्चिम बंगाल के अंदर, क्योंकि माहौल पूरा भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ जबरदस्त तरीके से। हालांकि कोशिश दोनों तरफ के नेताओं ने की थी। ममता दीदी भी दोस्तों काफ़ी मजबूत पकड़ रखती है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि लोगों के काफ़ी अच्छे काम भी करवाए हैं ममता दीदी ने। तो दूसरी तरफ अमित शाह जी ने भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इस बार रैलियां की, मोदी जी ने भी काफ़ी रैलियां की और योगी जी ने भी काफ़ी रैलियां की। तो कहीं ना कहीं ये जो नतीजे हैं अभी फाइनल नहीं हुए हैं दोस्तों, लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है दोस्तों वहाँ तक आपको बता दें, जो जितने भी ओपिनियन पोल आए थे उसमें टीएमसी आगे थी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 150 के आसपास या उससे अधिक सीटें या फिर कांटे की टक्कर भी हो सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों सब कुछ निर्भर करेगा चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसी दिन। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्योंकि इस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से जो मुकाबला देखने को मिल रहा है तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, तो चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों कोरोना से बचे, घर पर रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज़ करें, जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले।